नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोनी के अहिल्या नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिले को अहिल्याबाई होलकर के नाम से जोड़ना एक गौरव की बात है। क्या कुछ उनकी ओर से आगे कहा गया, सुनिए। अजीत दादा पवार जी, मेरे साथी मंत्री मुरलीधर मोहोल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र चौहान जी, जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, ऐसे राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, सुजय विखे पाटिल जी और देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजीत दादा के नेतृत्व में बैठे हुए सभी महाराष्ट्र के मंत्रीगण, सांसदगण और आज पद्मश्री पाटिल और पद्म विभूषण बाला साहब विखे पाटिल को उनके कामों को याद करने के लिए एकत्र आए हुए सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, आज मैं आया हूं, मुझे अच्छा लगा कि यह भूमि को, यह जिले को पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के नाम के साथ जोड़ा गया है। राजस्थान के जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत को लेकर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दवाओं के मानकीकरण के लिए पूरी दुनिया में कड़े नियम हैं और भारत में तो इससे भी अधिक कड़े मानक लागू हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई दवा नियमों का उल्लंघन करती है तो कोई मामला बिना संज्ञान लिए नहीं छोड़ा जाएगा, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। कोई भी दवा, देखिए भारत में और पूरी दुनिया में दवाओं के स्टैंडर्डाइजेशन का एक निश्चित प्रोटोकॉल बना हुआ है, एक निश्चित व्यवस्था बनी है। किसी भी दवा को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अलाउ करने से पहले उसको एक कठोर प्रक्रिया से गुजरना होता है। उसके लाइसेंसिंग की, उसके हर बैच के आइडेंटिफिकेशन की, टेस्टिंग की एक कठोर व्यवस्था है। और मैं मानता हूं कि भारत में भी वैश्विक स्टैंडर्ड जो हैं उनसे ज्यादा कठोर स्टैंडर्ड उसके लिए भारत में अपनाया गया है। लेकिन फिर भी किसी तकनीकी के कारण से, कोई केमिकल रिएक्शन के कारण से या किसी और भी अन्य कारण से अगर इस तरह का इंसिडेंस संज्ञान में आता है, निश्चित रूप से जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए और उस दिशा में आगे जो भी नियमानुसार क्योंकि उस नियम में सब तरह के प्रावधान है, आगे का निर्णय उसके अनुरूप करना। निश्चित रूप से अगर कोई भी दवा, देखिए भारत में और पूरी दुनिया में दवाओं के स्टैंडर्डाइजेशन का एक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से दिल्ली तक शताब्दी एक्सप्रेस से यात्रा की। इस दौरान उन्होंने रेल यात्रा के अनुभव और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री की यह यात्रा प्रशासनिक दृष्टिकोण और आम जनता से जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बढ़ेंगे आगे। जयपुर स्थित केशव विद्यापीठ में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के 9वें त्रिवार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य संबोधन दिया। मुख्यमंत्री ने विकसित राजस्थान 2047 के विजन के तहत शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और युवा सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। राजस्थान के समय मौका मिला, मैं वहां गया था, मैंने वहां देखा और जल्दी हम भाषाई विद्यालय यहां खोलने वाले हैं, जो विभिन्न भाषा जो दूसरे देशों में बोली जाती हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे से कहा था कि हमें बड़ी संख्या में आपके यहां के युवा चाहिए। हमने उनसे यही कहा कि हम युवा आपको देंगे, लेकिन वो हमारी शर्तों पर देंगे। हमने कहा आप वहीं पेपर कराइए, वहीं उसका परीक्षा परिणाम निकालिए और वहां से ही लेकर के आइए
और वहां से लेकर के आओगे, उसका वेतन क्या दोगे, किस तरह की सुविधा उसको देंगे, ये भी निर्धारित करते हुए इसलिए हमने सोचा है हम यहाँ लैंग्वेज विद्यालय खोल करके उनसे टाई अप करके हमारा एमओयू हुआ है, तो हम यहीं से सीधे भेजने वाले। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ की अगर आप देखोगे पर्यटन की दृष्टि से तो राजस्थान पूरे देश में निराला है। यहाँ के किले, यहाँ के महल, यहाँ का डेजर्ट, यहाँ झीलें भी है। यहाँ अगर धार्मिक पर्यटन देखोगे तो यहाँ हर 20 किलोमीटर पर कोई ना कोई बहुत अच्छा धार्मिक पर्यटन है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से कहूंगा, नारायण लाल जी से, कि 3 दिन का तो अधिवेशन है, लेकिन 3 दिन और राजस्थान में आराम से घूम करके जाइए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रजापति समुदाय और कुम्हार भाई बहनों के लिए गहरी संवेदनशीलता व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि ये समुदाय वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन उनके परिवारों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी जोर दिया कि राज्य का विकास तभी संभव है जब समाज के सबसे कमजोर वर्ग जैसे कारीगर, मजदूर, कुम्हार और लोहार को आगे बढ़ाया जाए। क्या कुछ सीएम की ओर से कहा गया, सुनवाते हैं। प्रजापति समाज को, अपने कुम्हार भाई बहनों को आज के इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देती हूं और आप सबने जिस और सरकार का ध्यान दिलाया है कि वर्षों से ये समाज मेहनत करता है परंतु उसका फल उनके परिवार को नहीं मिल पाता, उनकी तरक्की नहीं हो पाती, उन्हें अवसर नहीं मिल पाते, अनेक चीजों की परेशानियां लगातार वो उठा रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ जब तक राज्य का सबसे कमजोर वर्ग तरक्की नहीं करेगा, वो कारीगर हो, मजदूर हो, कुम्हार हो, लोहार हो, इन सब भाई बहनों के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। और दिल्ली सरकार आप सबके दिए हुए सुझावों पे पूरी तरीके से काम करेगी और आपके जीवन में प्रगति आए, आपको बेहतर अवसर मिले और बच्चे तरक्की करें, ऐसे काम को हम आगे बढ़ाएंगे और आप सबकी मदद। बढ़ेंगे आगे। बिहार में चुनावों के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां बेहद तेज हैं, जहां इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य के 90,217 बूथ लेवल अधिकारियों ने न केवल अपने बूथ पर यह महत्वपूर्ण कार्य किया, बल्कि ऐसा उदाहरण पेश किया जो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर लगातार चर्चाएं तेज है। क्या कुछ कहा गया सीईसी की ओर से, सुनिए। छोटी सी प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें कि बिहार के आने वाले इस चुनाव में जो चुनाव आयोग ने नई पहलें की हैं, जो कि अब देश भर में भी लागू होंगी, उनके बारे में हम आपको बतला सकें। नेक्स्ट। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, एसटी 2, एसटी 38। नेक्स्ट। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्ष
निभाएं और वोट जरूर करें। धन्यवाद। हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ और जो हमारे समक्ष बूथ लेवल ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन्होंने न केवल अपने बूथ में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया, बल्कि इन लोगों के साथ साथ बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ हमारे इन योद्धाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग न केवल अपने बूथ में मतदाताओं के साथ काम करते हुए आपने न केवल मतदाता सूची को शुद्ध किया है, बल्कि पूरे देश में जो बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स जब इस कार्य को करेंगे तो उनको आपसे बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी। जैसे कि विश्व को बिहार की वैशाली ने ही गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही आप सभी लोग मिलकर अब देश को मतदाता सूची को शुद्ध करने के कार्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। बहुत पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चुनाव आयोग और ईवीएम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ईवीएम आने से देश के चुनाव निष्पक्ष हुए और आज चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी से अपने दायित्व को निभा रहा है। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराती है। आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो पूरा देश जानता है कि जब से सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ईवीएम लाया तब से एकदम निष्पक्ष चुनाव हो गया। चाहे वो यूपीए की सरकार बनी हो, एनडीए की सरकार बनी हो, भाजपा की सरकार बनी हो, आज इलेक्शन कमीशन इसका दायित्व निभा रहा है और हम लोग भी चाहते हैं कि साफ सुथरा चुनाव हो। और बिहार में अब सुशासन है, बिहार में सत्ता से कोई भी अपराधी बच नहीं पाया। नीतीश कुमार जी का ऐसा नेतृत्व रहा है, इसलिए आज सरदे कैलाशपति मिश्र जी के कहूंगा कि उनके दिखाए हुए रास्ते और निष्पक्ष चुनाव दोनों को साथ समझिए कि उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है बिहार को आगे ले जाने में, उसमें। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।